नमस्कार दोस्तों। अ, आज हम स्वागत करते हैं आपका करियर एरा यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट को। ठीक है। तो यहाँ पे इस सब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन से लेके चलेंगे और लास्ट मेमोरी तक कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके सिलेबस को एक अच्छे तरीके से समझ लें, ताकि हम लोग को एक अच्छी समझ विकसित हो जाए, जिससे कि इस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं और हमें किस पे क्वेश्चन करने हैं, किन पे क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, इन सबको हम लोग एक बार पूरी तरह से समझ लेते हैं सिलेबस के दौरान। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस सिलेबस में हम बात करें तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा आएगा वो आएगा इंट्रोडक्शन का। सबसे पहला जो टॉपिक आएगा वो इंट्रोडक्शन का आएगा। इंट्रोडक्शन में हम समझेंगे कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, क्यों इसको यूज किया जा रहा है। ठीक है। और इनके एप्लीकेशंस क्या 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 हैं, इनको हम लोग देखेंगे। ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, मैथमेटिक्स में भी देखे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट नंबर सिस्टम होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे बेसिकली वो डेसिमल नंबर सिस्टम होगा। डेसिमल नंबर सिस्टम आप लोग पढ़ते ही आ रहे होंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम है, जो कि पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इसी पे ही डिपेंड है। बाइनरी का ही उपयोग किया गया इस पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसके बाद हम लोग ऑक्टल को भी देखेंगे। ठीक है। और हेक्साडेसिमल को भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये जो हमारे ये जो नंबर सिस्टम है इनको हम लोग कंप्लीट करते हुए चलेंगे इस नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में। ठीक। और एक और चीज़ यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ देखेंगे। क्या देखेंगे कि इनका आपस में कन्वर्जन कैसे होता है। जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना हो, जैसे मान लीजिए आपको हमने दे दिया 25 दे दिया, तो इसको हम लोग बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि 0 1 के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लोग कैसे देखेंगे। इसको हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर सिस्टम दे दिया गया 0 1 0 दे दिया गया, तो इसका डेसिमल नंबर क्या होगा, इसको भी हम लोग देखेंगे कैसे करते हैं। ठीक है। एक और चीज़ यहाँ क्या देखेंगे, एक और चीज़ क्या देखेंगे कि यहाँ पे इनका एक वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म भी यूज होता है। जैसे कि अगर बोल दिया जाए कि 0 1 0 का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्स नंबर को भी यहाँ पे पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या आएगा कि पहली बात हम डिफरेंट डिफरेंट नंबर सिस्टम को हम लोग देखेंगे, क्या क्या नंबर सिस्टम है। ठीक है। उसके बाद इनके कन्वर्जन को देखेंगे। इसको देखेंगे, कन्वर्जन को देखेंगे इनके। ठीक है। कन्वर्जन को देखेंगे। उसके बाद इनके कॉम्प्लीमेंट, साइन नंबर, अनसाइन नंबर, इनको भी हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा, नेक्स्ट टॉपिक वो होगा कोड एंड पैरिटी का। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे स्पेस बना देते हैं, जिससे कि हमको लिखने में आसानी रहे। तो जो अगला हमारा टॉपिक है कोड्स एंड पैरिटी का, कोड्स एंड पैरिटी में बेसिकली जो टॉपिक होंगे वो होंगे इसमें आप लोग होंगे, आप लोग पढ़े होंगे कोड में BCD कोड नाम आपने सुना होगा। एक ग्रे कोड होता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ग्रे कोड के बाद देखेंगे हम लोग इसमें एक्सेस 3 कोड आता है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। और एक और चीज़ साथ में आपस में इनका कन्वर्जन कैसे हो रहा है, ये भी हम लोग यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इसके बाद जब ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉजिक गेट्स एंड फैमिलीज। तो लॉजिक गेट्स एंड फैमिली को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले बूलियन अलजेब्रा को थोड़ा सा देखेंगे।
अलजेब्रा को थोड़ा समझेंगे, बूलियन अलजेब्रा क्या है, ठीक है। उसके बाद बूलियन अलजेब्रा को हम लोग समझ लेंगे तो उसके बाद हम लोग गेट्स को की तरफ जाएंगे, किस तरफ जाएंगे, लॉजिक गेट्स की तरफ जाएंगे, लॉजिक गेट्स की तरफ जाएंगे। लॉजिक गेट्स में डिफरेंट डिफरेंट गेट्स हैं, जैसे कि आप नाम सुने होंगे, नॉट गेट नाम सुना होगा आपने, और गेट नाम सुना होगा, एंड गेट नाम सुना होगा आपने, नॉर गेट होगा, उसके बाद नैंड गेट भी ना आपने सुना होगा, ठीक है। उसके बाद एक्सॉर गेट, ठीक है। फिर आता है हमारा एक्स नॉर गेट। तो ये गेट को हम लोग देखेंगे, ठीक है। और और आपस में जैसे कि इनको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, आप लोग नाम सुनोगे नैंड और नॉर को, तो इनका यूज़ करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट गेट कैसे बनाएंगे ये भी हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। उसके बाद इनके लॉजिक क्या होते हैं, इनका ट्रुथ टेबल क्या होता है, ये सबको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, एक मिनट, हाँ, थोड़ा सा इसको यहाँ पर मिटा देते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है लॉजिक सिंप्लीफिकेशन। लॉजिक सिंप्लीफिकेशन में क्या है, लॉजिक सिंप्लीफिकेशन के डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, आप लोग नाम सुना होगा कि मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन में लिख रहा हूँ ए बी प्लस ए सी, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस सी, ठीक है। तो ये एक सिंप्लीफिकेशन का तरीका हो गया, ठीक है। तो ये सिंप्लीफिकेशन का तरीका हो गया। तो इस सिंप्लीफिकेशन को कैसे किए हैं, ये एल्जेब्रिक मेथड है। तो हम लोग यहाँ पे दो मेथड से पढ़ेंगे, एक हम लोग एल्जेब्रिक मेथड से, एल्जेब्रिक मेथड से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। और दूसरा जो आता है के मैप मेथड होता है। के मैप का नाम शायद आपने सुना होगा। के मैप में क्या होता है, एक टेबल बनाना होता है, ठीक है। और उस टेबल में 0 1 के फॉर्म में जो डेटा दिए होते हैं उनको भरना होता है। तो वो हम लोग भर के इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर उसमें हम लोग पेयर बनाना होता है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग लॉजिक फैमिली एंड लॉजिक गेट्स एंड फैमिली के अंतर्गत ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये लॉजिक फैमिली गेट के अंदर नहीं, इसमें लॉजिक सिंप्लीफिकेशन के अंदर ही हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक। तो एक बार अगर हम लोग इतना इतना कंप्लीट कर ले जाते हैं, तो अब इनकी हेल्प से बूलियन जो अलजेब्रा है, जो भी आपके वैल्यूज़ हैं ए बी सी डी एक्सप्रेशंस हैं, इनकी हेल्प से अर्थमेटिक सर्किट क्या होगा, इसको हम लोग बनाने को सीखेंगे। जैसे कि अर्थमेटिक सर्किट अगर बात करें, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि अर्थमेटिक मीन्स जोड़ना घटाना की, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। तो ये सारे सर्किट हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। जैसे कि एडर बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद सब्ट्रैक्टर बनाएंगे, मल्टीप्लायर बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो इन सब का ये बनाएंगे, ठीक। उसके बाद एडर में भी होता है आपका हाफ एडर आता है, ठीक है। उसके बाद फुल एडर आता है। सब्ट्रैक्टर में भी हाफ सब्ट्रैक्टर आता है, फुल सब्ट्रैक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लायर होता है। तो और इसमें भी लुक अहेड कैरी एडर, डिफरेंट और भी एडर होते हैं जिनको हम लोग समझेंगे, ठीक। और इनके इनके अगर बात करें हम, तो इनका ट्रुथ टेबल देखेंगे, ट्रुथ टेबल देखेंगे, ठीक है। लॉजिक एक्सप्रेशन देखेंगे, एक्सप्रेशन देखेंगे, ठीक। और उनका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, ब्लॉक डायग्राम देखेंगे। हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लायर, इन सब के हम लोग इस सबको कंप्लीट करेंगे, ठीक। तो ये सारा कंप्लीशन जो होगा ये हमारा अर्थमेटिक सर्किट्स में के अंदर कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है कॉम्बिनेशन सर्किट। अब चूँकि हाफ एडर फुल एडर भी एक तरह की बात करें तो ये भी कॉम्बिनेशन सर्किट के अंदर ही आता है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको अलग रखे हैं, जिससे जो कि कुछ, क्योंकि इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। जैसे कि अगर बात करें हम कॉम्बिनेशन सर्किट में, तो कॉम्बिनेशन सर्किट बताने से पहले मैं एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो डिजिटल सर्किट्स होते हैं, डिजिटल
सर्किट जो होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। पहली बात करें अगर हम तो कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है सीक्वेंशियल सर्किट होता है, ठीक। और कल अगर बात करें हम तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें जो पहला पॉइंट आता है हमारा वो ये जो इनका आउटपुट होता है, इनका जो आउटपुट होता है वो केवल और केवल डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट पे, प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हम पास्ट और फ्यूचर की बात करें तो इस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें मेमोरी जो होती है, मेमोरी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मेमोरी की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। और इसका अगर एग्जांपल दें अगर हम तो एग्जांपल जो होगा जैसे कि एडर हो गया, ठीक है, मक्स हो गया, मल्टीप्लेक्सर जिसको बोलते हैं, डी मक्स हो गया, ठीक है, डी मक्स हो गया, उसके बाद डिकोडर हो गया, इनकोडर हो गया। तो इन सबको हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन सर्किट के अंदर अगर पूरे हम लोग इसके इसके लॉ इसके ट्रूथ टेबल को देखेंगे, इसके लॉजिक एक्सप्रेशन को देखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इनके ब्लॉक डायग्राम को देखेंगे, इनके आउटपुट को देखेंगे। इस सारे प्रोसेस को हम लोग कॉम्बिनेशन सर्किट के टॉपिक के अंदर ही कवर करेंगे, ठीक। अगर हम बात करें सिक्वेंशियल सर्किट की बात करें तो इसमें जो आउटपुट होता है वो डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट पे, ठीक है। उसके बाद डिपेंड करता है पास्ट इनपुट पे भी डिपेंड कर सकता है, ठीक है, फ्यूचर पे भी डिपेंड कर सकता है, ठीक है। और इसमें एक और बात कि इसमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें मेमोरी होता है, ठीक है, यानी कि डेटा जो हम लोग आउटपुट हुआ वो मेमोरी में जाके सेव हो जाता है। जैसे कि अगर बात करें हम थोड़ा स्पेस लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका एक सिस्टम है, ठीक है, जो कि लॉजिक सिस्टम है, ठीक, और ये आउटपुट है और ये इनपुट है, ठीक। तो यहाँ से जो आउटपुट आएगा उसका कुछ पार्ट यहाँ पे स्टोर होकर फिर वो दोबारा यूज हो सकता है। ये सीक्वेंशियल का बात है, ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई, सीक्वेंशियल की बात हो गई, ठीक है। यानी इसमें मेमोरी ब्लॉक की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल की बात करें इसमें तो सबसे बेसिक एग्जाम्पल जो है इसका फ्लिप फ्लॉप है, आप लोग नाम सुनेंगे फ्लिप फ्लॉप का, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप फ्लॉप हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप के बाद इसमें इसका एक और एग्जाम्पल है काउंटर है, ठीक है, उसके बाद रजिस्टर है, ठीक। तो ये हम लोग ये सारा इसमें पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद ये इस टॉपिक में बात करें हम सीक्वेंशियल सर्किट में तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं। फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप कई प्रकार के होते हैं जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। जैसे कि आपका आर एस फ्लिप फ्लॉप, जे के फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, उसके बाद डी फ्लिप फ्लॉप, उसके बाद डी फ्लिप फ्लॉप के बाद आता है हमारा टॉगल फ्लिप फ्लॉप, इसको हम लोग टी फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। फिर एक और इम्पॉर्टेंट है मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप भी आता है। तो ये सबके ट्रुथ टेबल, एक्सप्रेशन, ब्लॉक डायग्राम सबको हम लोग कवर करेंगे इस सीक्वेंशियल सर्किट के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद एक सेपरेट चैप्टर है, अगला चैप्टर जो आएगा काउंटर आएगा, ठीक है। काउंटर क्या होता है, काउंटर में बहुत इंपॉर्टेंट है काउंटर चैप्टर जो कि एग्जाम में अक्सर ही पूछा जाता है। जैसे काउंटर की अगर बात करें हम तो काउंटर आप लोग नाम सुने होंगे। काउंटर में आपको देखने को मिलेगा
अप काउंटर, ठीक है, डाउन काउंटर, ठीक है, ट्रिपल काउंटर, ठीक है। अब काउंटर में जैसे काउंटिंग करेगा 0 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद अपने मॉड तक काउंट करेगा। उसके बाद अगर हम बात करें डाउन काउंटर में तो मान लीजिए 7 6 5 4, 0 तक ही काउंट करेगा। ये काउंटिंग चलती रहती है। रिपल काउंटर भी इसी तरह आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे काउंटर चैप्टर के अंतर्गत। इसके बाद अगला चैप्टर जो हमारा होगा रजिस्टर का होगा, ठीक है। रजिस्टर एक मेमोरी एलिमेंट होता है, फ्लिप फ्लॉप भी एक मेमोरी एलिमेंट होता है। रजिस्टर जो है फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनाता है। अगर फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो एक यूनिट वो स्टोर करता है, ठीक है। और रजिस्टर अगर कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप से क्या बनता है, रजिस्टर बनता है। तो रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर में हमारे 4 प्रकार के मेन रजिस्टर हैं, जो कि सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट, सीरियल इनपुट, पैरेलल आउटपुट, पैरेलल इनपुट, पैरेलल आउटपुट और पैरेलल इनपुट, सीरियल आउटपुट, ठीक है। तो ये जो चारों कॉम्बिनेशन है शिफ्ट रजिस्टर के, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा टॉपिक ए टू डी कन्वर्टर और डी टू ए कन्वर्टर। ए टू डी कन्वर्टर क्या है? ए टू डी कन्वर्टर क्या है? एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, ठीक है। और डी टू ए कन्वर्टर क्या है? डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, ठीक है। तो एनालॉग कन्वर्टर जैसे कि एग्जांपल अगर बात करें इसकी हम, तो मान लीजिए आपको कोई एनालॉग नंबर है, मान लीजिए कोई आपको डिजिट दिया हुआ है, कोई 5 वोल्ट दिया हुआ है, 6 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। इस टाइप के एनालॉग सिग्नल को हम लोग क्या करेंगे, डिजिटल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरह डिजिटल अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो उसको एनालॉग में कितनी उसकी वैल्यू आएगी उसको हम लोग कन्वर्ट करना सीखेंगे। इस तरह ये लॉजिक डायग्राम की हेल्प से हम लोग इसको कन्वर्ट करना सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आता है हमारा सबसे लास्ट टॉपिक जो होगा वो होगा सेमीकंडक्टर मेमोरी की बात करते हैं, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी, आप लोग मेमोरी का नाम सुनेंगे, मोबाइल चिप में जो लगा होता है, मोबाइल में आपके मेमोरी लगती है, देखे होंगे आप लोग, जो आप लोग छोटे छोटे चिप होते हैं मेमोरी एलिमेंट, वो कैसे बनते हैं। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर मेमोरी की या सेमीकंडक्टर मेमोरी की, तो अगर हम मेमोरी की बात करें तो उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी। ये जो होता है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं रैम में और रोम में, और ये जो होता है ये परमानेंट मेमोरी होता है, ठीक है। तो इन सबको भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। मेमोरी कैसे बनता है आपको पता होगा कि जो सेमीकंडक्टर मेमोरी है वो फ्लिप फ्लॉप लैच से मिलकर बने होते हैं। तो इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे इस सिलेबस के अंदर ही, लास्ट टॉपिक लास्ट चैप्टर में, ठीक है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में अब स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम लोग आज कवर करेंगे व्हाट इज़ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और सेकंड डिजिटल सिस्टम। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्विंग द स्टडी ऑफ डिजिटल सिग्नल्स एंड द इंजीनियरिंग ऑफ डिवाइसेस दैट यूज और प्रोड्यूस देम। तो डिजिटल एक ऐसा डिजिटल एक ऐसा फील्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कि डिजिटल सिग्नल की स्टडी करता है, जिसमें डिजिटल सिग्नल की स्टडी होती है और उनसे बने डिवाइसेस की क्या इंजीनियरिंग है, कैसे काम करते हैं उनको देखते हैं, ठीक है। और उनके इनपुट और आउटपुट को हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ा जाता है, ठीक। अब अगर हम बात करें कि आजकल देखते होंगे कि जब से इंटीग्रेटेड सर्किट का समय टाइम आया हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, तब से और चिप पे एक ही चिप पर लाखों करोड़ों लॉजिक्स को बनाया गया है, तब से इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का महत्व, इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। और अगर और हम बात करें तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग लॉजिक की बात करते हैं, तो जैसे 0 1 लॉजिक यूज किया जाता है बाइनरी में, ठीक है। या हम लोग ऑन ऑफ लॉजिक भी यूज कर सकते हैं, ठीक।
या हाई और लो का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग लॉजिक हैं जो कि इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किए जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं डिजिटल सिस्टम की बात करते हैं। तो डिजिटल सिस्टम में क्या है कि कोई भी डिजिटल सिस्टम अगर लें तो या तो वो उसमें डीएसपी होगा यानी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का काम करेगा, या माइक्रो प्रोसेसर होगा, या माइक्रो कंप्यूटर होगा, माइक्रो कंट्रोलर होगा। ठीक है, ये माइक्रो प्रोसेसर और ये माइक्रो कंट्रोलर और ये डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। ठीक, ये जो है ये इसमें अगर हम बात करें इंडिविजुअली बात करें डीएसपी या माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो इसमें क्या लगा होता है, एएलयू लगा होता है, आपको पता होगा। ठीक है, उसके बाद रजिस्टर्स होते हैं मेमोरी के लिए, आपको ये भी पता होगा। ठीक है, काउंटर्स लगे होते हैं। ठीक है, तो और एएलयू की बात करें तो एएलयू किसका बना होता है, एएलयू में क्या होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होते हैं, एडर होता है, सब्ट्रैक्टर होता है। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लेक्सर होता है। रजिस्टर की बात करें और काउंटर की बात करें तो ये फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो है ये सारे जो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, डिवाइसेस दिख रहे हैं, ये सब किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं हमारे लॉजिक गेट्स के बने होते हैं, लॉजिक गेट्स के बने होते हैं। ठीक है, और अगर लॉजिक गेट्स किसका बना होता है, लॉजिक गेट्स बना होता है ट्रांजिस्टर का, किसका बना होता है, ट्रांजिस्टर का। ठीक है, और ये ट्रांजिस्टर किसका बना होता है, ट्रांजिस्टर बना होता है बीजेटी का बना होता है, या आजकल मॉसफेट का यूज हो रहा है। बीजेटी आप लोग नाम सुने होंगे, बीजेटी मतलब बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और मॉसफेट की अगर बात करें तो मॉसफेट जो है वो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, जो कि आजकल इसी का यूज किया जा रहा है। मॉसफेट में भी पी मॉस एन मॉस डिफरेंट तरह के मॉस होते हैं, तो आजकल सी मॉस का यूज बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। ठीक है, इस लॉजिक गेट्स बनाने में। तो ये पूरा जो सिस्टम हमारा है कैसे कैसे बना है, बीजीटी और मॉसफेट से मिलकर बना है ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर से लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट से एडर सब्ट्रैक्टर मल्टीप्लेक्सर और फ्लिप फ्लॉप बनते हैं। एडर सब्ट्रैक्टर मल्टीप्लेक्सर से अगर बात करें तो एएलयू बनता है जिसका काम अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन करना होता है, और फ्लिप फ्लॉप से बनता है रजिस्टर और काउंटर जिसकी काम होते हैं मेमोरी और काउंटिंग करना होता है। ठीक, और इन सब का यूज करके क्या बनता है, इन सब का यूज करके क्या बनता है, एक सिस्टम बनता है डिजिटल सिस्टम। डिजिटल सिस्टम में क्या लगा होता है, माइक्रो प्रोसेसर लगा होगा या माइक्रो कंट्रोलर लगा होगा या डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर लगा होगा। ठीक, तो आज इसी यहीं पे कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को, इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया है। और सेकंड चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, सेकंड चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू। और जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से हम लोग एक सीक्वेंस में, आज तो एक ओवरऑल आइडिया दिया गया है, वहाँ से हम लोग एक सीक्वेंस में स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम को। ठीक, तो चलिए फिर थैंक यू। और आपको अगर लेक्चर बहुत पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।